नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बालोद के, जहां निजी तालाब को निस्तार तालाब बनाने की गई अपील। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां सिपाही ने कांवड़ियों के जख्मों पर की मरहम पट्टी। साथ ही चर्चा होगी इगलास के, जहां ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना का प्रशिक्षण दिया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले डोडी लोहरा ब्लॉक से लगे ग्राम पंचायत झीकाटोला, जहां पर ग्रामीणों द्वारा आज जनदर्शन में आवेदन पर नंबर 51 स्थित भूमि खसरा रकबा क्रमशः 080068 रकबा भूमि तालाब को निस्तार तालाब बनाने के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। बंदोबस्त में किसी निजी व्यक्ति के नाम पर हो जाने के कारण लोग उस तालाब में निस्तार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसके नाम पर वह भूमि दिखाई जा रही है वह गाँव वालों को आपत्ति कर रहे हैं, जिसके कारण गांव वालों को भी भारी दुख सहना पड़ रहा है और निस्तार नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से कलेक्टर को आवेदन सौंपा है और आगे क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं ग्रामीणों की जुबानी। भारत लाल पटेल, ग्राम झीकाटोला। ये जो तालाब है ना, वो पूर्व से बहुत दिनों से बना है। वहाँ बंदोबस्त के पहले से बना है और आज बंदोबस्त के समय में जब गांव वाले सियान बुजुर्ग लोग जब कहे थे ना, तो वो बोले मैं किसी कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं एक व्यक्ति का नाम उसमें डाल देता हूँ, ऐसा कहकर उसमें एक व्यक्ति का नाम डाल दिया। और आज वो जिस आदमी का नाम डाला है वो आपत्ति कर रहा है। तो उस मुद्दा को लेकर हम यहाँ कलेक्टर में जन दर्शन में आए हैं, शासकीय कराने के लिए उसको। निस्तार पत्रक में निस्तारी तालाब के रूप में दर्ज किए जाने महोदय जी, हम ग्रामवासी ग्राम झीकाटोला, डोडी लोहरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं। ग्राम झीकाटोला, पटवारी हल्का नंबर 51, तहसील डोडी लोहरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 99 335 रकबा क्रमशः 80 68 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.48 लगान 1.1 रुपया वर्तमान राजस्व अभिलेख में जान सिंह पिता जयतू हलवा के नाम पर दर्ज है। दूसरा, उक्त भूमि सन 1983-84 के सर्वेक्षण मिसल में रूढ़ी पात्रक के अनुसार ग्रामवासी नहाते धोते पानी पिलाते एवं मवेशियों को नहलाते तथा पानी पिलाते हैं। दर्ज है उक्त भूमि में तालाब निर्माण हुआ है, जिसे ग्रामवासी झीकाटोला, तहसील डोडी लोहरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, ग्राम मरापी टोला एवं वड़मगुंडी, तहसील मोहला, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ के ग्रामवासियों ने तालाब में निस्तारी की गंभीरता समस्या के देखते हुए श्रमदान का तालाब निर्माण किया गया है, जो बंदोबस्त के पूर्व से लेकर आज तक ग्रामवासी व मवेशी के निस्तार के रूप में उपभोग किया जा रहा है। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है। थाना कोतवाली शहर PRB 5148 पर तैनात कांस्टेबल सुरेश सब लोग ऑन ड्यूटी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी वहां से कावड़िया जा रहे थे, जिसमें से कुछ कावड़िया जख्मी थे, जो कि पैरों में जख्मी की वजह से सही से चल नहीं पा रहे थे। कावड़ियों को चलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। जब कांस्टेबल सुरेश सब लोग ने सब देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कावड़ियों को रोककर उनके जख्मों पर दवाई और पट्टी की और कावड़ियों को खाने पीने की भी व्यवस्था की। कावड़ियों के जख्मों पर दवाई लगाने के बाद कावड़ियों ने भी राहत की सांस ली और सिपाही सुरेश सब लोग के सराहनीय कार्य की जमकर तारीफ हो रही है। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले हरदोई के SP राजेश द्विवेदी ने कांस्टेबल सुरेश सब लोग को 10,000 का इनाम देकर सम्मानित किया था और उनके सराहनीय कार्यों की जमकर तारीफ की थी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट।
इगलास खंड विकास कार्यालय सभागार में मंगलवार को पेयजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायक एवं स्वयं सहायता समूह की 33 महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व एडीओ पंचायत कुंवरपाल सिंह ने किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के चलते अपर जिला पंचायत अधिकारी ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए तथा उपस्थित जनों को गाँव को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की शपथ दिलाई। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जिले के विभिन्न इलाकों के आदिवासी संगठन हाथों में तख्तियां लेकर रैली की शक्ल में खूंटी मुख्य मार्ग होते हुए समाहर डाले टीक पे पहुंचे और मेन गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी में कहा कि आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, लैंड बैंक को रद्द करो, अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार करना बंद करो, झूठे मुकदमे में आदिवासियों को फंसाना बंद करो आदि मांगे की गई। आज के इस जन आक्रोश महारैली में मुख्य रूप से पढ़ा राजा सोमा मुंडा, फ्रैंकलिन धान, सनिका भेंगरा आदि लोग उपस्थित थे। झारखंड मुंडा का जो है आज करीब करीब शहादत हुए करीब 124 साल हो गए और उनका मुख्य उद्देश्य था जल जंगल जमीन की रक्षा। और झारखंड बहुत उम्मीद के साथ हम लोग बनाए थे कि हमारा जल जंगल जमीन की रक्षा होगी, लेकिन इस झारखंड राज्य में 13 साल बीजेपी का शासन रहा, 11 साल इंडिया गठबंधन का रहा, लेकिन हमारा जल जंगल आज सुरक्षित नहीं है। हमारा आदिवासी खतियान को गैर आदिवासी बनाकर धड़ल्ले से हमारे जमीन को बेचा जा रहा है। हमारा खुदकर्ती जमीन को, भूयरी जमीन को रेती जमीन बना के बेचा जा रहा है। आदिवासी महिला को दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रखकर गैर आदिवासी लोग आदिवासी जमीन की लूट कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन के नाम पर प्रत्येक किसान से प्रति डिसमिल 1,000, 2,000, 3,000 रुपया लिया जा रहा है। दाखिल खारिज के नाम पर लिया जा रहा है। खुदकटी जमीन को रेती जमीन बनाया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे मामले हैं। रांची के सैकड़ों गांव के खतियान फाड़ दिए गए, आज एक FIR तक नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को एक समझ में आया है कि जमीन ना जेएमएम बचाएगा, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। हम लोग किसान आंदोलन के तर्ज पर इस आंदोलन को ले जाएंगे। आज हम लोग खूंटी में किए हैं, 30 तारीख को रांची में था, 4 तारीख को गुमला में है, 5 को लोहरदगा है, 9 तारीख को लातेहार है। फिर प्रखंड में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर पद यात्रा करेंगे और इस जमीन को बचाने के लिए और निश्चित कालीन जरूरत पड़ेगा तो चक्का जाम हम लोग झारखंड का करेंगे और जल जंगल जमीन को हम लोग चूंकि बचाएंगे, चूंकि जमीन ही हमारा जीने का एकमात्र संसाधन है। ना मेरे पास नौकरी है, ना मेरे पास व्यापार है, इसलिए जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा। जैसा मछली पानी है तो मछली है, उसी तरह से आदिवासी जमीन है तो आदिवासी है। इसलिए इस आंदोलन को बहुत ही अहिंसात्मक ढंग से हम लोग पूरे झारखंड में चलाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग जमीन का सुरक्षा पैदा करेंगे। आज जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, आदिवासी जमीन का लूट इतना धड़ल्ले से हो रहा है ना, जो रिकॉर्ड से भी उसका खतियान का चीड़-फाड़ किया जा रहा है। और खतियानदारी किसान है या मजदूर है जो झारखंडी है, जिनका जमीन का कोई मतलब नहीं समझ रहा है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ का CI, यहाँ का CO, ये दुकानदारी खोले जमीन बेचने के लिए, आदिवासी को ठगने के लिए। तो ये क्या उनको नौकरी के लिए तनख्वाह नहीं देते हैं क्या? उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह नहीं देते हैं क्या? गाड़ी में ये सलाम करता है उसे तनख्वाह नहीं देते हैं क्या? और ये जमीन बेचने के लिए तो नौकरी कर रहा है। जमीन का सुरक्षा करे तो हमारा जितने भी खतियानदारी का जमीन सुरक्षित होता है तो कहे आंदोलन करें। यहाँ का धार्मिक स्थलों का सुरक्षा करें तो हम लोग आंदोलन के क्यों ये DC करजाला के पास आते? हम लोग DC करजाला के पास आने का मतलब है DC जिला का जो गार्जियन होता है, अभिभावक होता है जनता के लिए, कोई भी मुद्दे को उनके खुरों से सरकार तक पहुँचाने का बात करते हैं तो उसको सही हक के लिए बात करें। और नहीं तो हम लोग आंदोलन तो भाई घर बैठे आंदोलन नहीं होता है, सड़क पर आना होगा, DC साहब के यहाँ दरवाजा पर आना होगा
और हमारी मांग को सुने, और नहीं सुनेगा तो हम लोग पीछे हटने वाला नहीं। तो वर्तमान में भी आदिवासियों की सरकार है और बहुत सारे योजनाएं जो है ये झारखंड सरकार निकाल रही है, तो इससे क्या आपको लगता है? देखिए, योजना खाली बताने से नहीं होगा ना, असली तो अन्नदाता तो हमारा जमीन है, हमारा जंगल है, हमारा पानी, इसका सुरक्षा नहीं तो क्या कितना दिन इसको चलाएगा। आज कितना सरकार आया और गया, क्या योजना चलाया, कितना बंद हो गया, ताला हो गया, कितना योजना खोलने वाला है। हो सकता 2-3 महीने बाद चुनाव होगा ना। ये आदिवासी सरकार मुख्यमंत्री बनी है, गठबंधन की है, और हो सकता है कि आने वाला सरकार क्या क्या लुभावना देगा, क्या क्या चलाएगा, ये से ज्यादा अस्थायी नहीं रह सकता है। आदिवासी ये जमीन उनका है, ये अस्थायी संसाधन है, तो जमीन है और जंगल है और पानी है, ये इनसे अन्न उगाएगा, साग पात खाएगा, माड़ भात खाएगा तो बच्चों को पढ़ाएगा, जवान बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा। बिना अन्न खाए किसी का प्रलोभन से नहीं चलने वाला बता दे रहे। आज के जवान सड़क पर क्यों नहीं घूमता है? आज देखिए, दारू पीने के लिए पढ़ा लिखा जवान है क्या? आदिवासी का सही सोच होता तो यह सरकार दारू को बंद कर देता। जो विदेशी शराब करके पैसा का रसा उठा रहा है, और या कोई अगर चुलाइया पीता है तो बोलता है कि यह गलत कर रहा है, हड़िया पीता है तो बोलता है गलत कर रहा है। ये सरकार का नीति कहाँ ठीक है? इसको कैसे माना जाएगा? ये बताइए, आदिवासी का उत्थान चाहता तो लोगों को सही शिक्षा देना भाई, इसके लिए कौन गुनाहगार है? सरकार को क्यों वोट देते? 5 साल के जीवन क्यों देते? इसका सही जनता के लिए खड़ा उतरे। नहीं उतरेगा तो जनता सड़क पर आएगा, हथियार उठाएगा, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए मजबूर होगा। इसके लिए जिम्मेवार कुछ भी होगा तो सरकार को उसका जिम्मेवार होना पड़ेगा। अब अपना नाम बता दीजिए। मैं संयुक्त पराग का अध्यक्ष हूँ, सिंगल पराग का राजा। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। सासाराम नगर निगम सेवा समिति के पर्व को लेकर ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु के बाग में बैठक का आयोजन किया गया। नवरात्रि सहित अन्य पर्व में सुरक्षा व्यवस्था, रोशनी आदि व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श करते हुए प्रशासन पुलिस को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। सासाराम नगर निगम सेवा समिति के लोगों को सम्मानित किया गया। नगर निगम सेवा समिति कार्यकारी अध्यक्ष पप्पू कुमार सोनी ने बताया कि पर्व की तैयारी को नगर निगम सेवा समिति के लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई है, वहीं मौजूद लोगों को सम्मानित किया गया। आज गुरु के दरबार में नगर निगम सेवा समिति के द्वारा दशहरा पर्व सासाराम शहर में अमन चैन भाईचारा के साथ मने। सबसे पहले मैं यहाँ नगर निगम सेवा समिति के सभी पदाधिकारी को कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। और नगर के लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि शहर आपका है और शहर में दुर्गा माता जो दशहरा पर्व शुरू हो रहा है, आप हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाएं, लेकिन अपनी शहर की गरिमा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पर्व को मनाना है। हम सभी भी आप सभी के साथ में कंधा मिलाकर अपने धर्म का जो जुलूस, माँ दुर्गा का जो जुलूस है दशहरा में, हम लोग भी शहर में स्टॉल लगाकर हमारे एक एक संरक्षक, एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता शहर की विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे और शहर के हर मार्ग में जहां किसी तरह का कठिनाई होगा वहां हम लोग अपना समय हर समय देने के लिए तैयार रहेंगे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नसरपुर गांव में सोमवार की रात पुरानी रंजिश को लेकर पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने लाठी डंडों से युवक पर हमला कर दिया। घायल युवक आदित्य मिश्रा ने बताया कि 1 दर्जन हमलावरों ने घेरकर बुरी तरह से पीटा, वहीं बेहोश होने पर सभी भाग निकले। आनन फानन में ग्रामीणों ने रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने काफी उपचार के बाद होश आने पर परिजनों ने 3 ज्ञात व बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ रसड़ा थाने में तहरीर दी है। चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां उपचार चल रहा है। बताएं, आदित्य मिश्रा। कहाँ का रहने वाले निवासी हैं? नसरतपुर रसड़ा। क्या मामला हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हमको न्योता खिलाने, पूड़ी खिलाने के लिए जा रहे थे। पोखरा पे चले, कहे कि थोड़ा हम फ्रेश हो जाएं,
मदारी पानी हमारे घर के बगल में है। और फ्रेश होने गए और फिर आए और बोले कि चलो। उसके बाद पीछे से तकरीबन 10-15 लोग आए लठ लेके, जिसमें से 3 लोग का पूरा चेहरा हम देखे हैं और नाम सब। आप 10-15 लोग थे, जो 3 लोगों का आपने देखा है, नाम दर्ज है, क्या नाम पड़ेगा उन लोगों का तीनों का? धमपाल पांडे, आशीष पांडे और हरिंदर पांडे। इन लोगों के सामने हम पैर पकड़े कि हमको बस जिंदा छोड़ दो, कर रहे हैं लाश भी नहीं जाने देंगे, और मार के हमको फेंक दिए पोखरा में। या 10-15 मिनट बाद हमको पूछ आए। और जो लड़का के साथ गए थे, और वो लड़का हमको फिर घर लेकर आया और फिर वो चला गया। लेकर भागे हैं पैसा जी। और क्या था? बस 22,000 रुपये था और फ़ोन था। फ़ोन हम फेंक दिए थे साइड में। फ़ोन मिल गया हमको। फ़ोन इन लोग के हाथ नहीं लगा। 2200-400 रुपये से था। गाड़ी बनवाने के लिए हम पैसा कर्ज लेके जा रहे थे रिश्तेदारी में से। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले डैडी ब्लॉक से लगे ग्राम पंचायत खलारी, जहां पर ग्रामीण और सरपंच आज जन दर्शन में नया धान खरीदी केंद्र खोलने के लिए पूरे ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर धान खरीदी केंद्र बनाया गया है। वह गांव से बहुत दूरी होने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे भी गाँव में बहुत जनसंख्या किसानों की है, साथ ही उससे लगे गाँव अड़जाल अभी इसी के सहयोग में आज जन दर्शन में आए थे। किसानों की मांग है कि वह जल्द से जल्द धान खरीदी केंद्र खोले जाएं और अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे हड़ताल करेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार निषाद, ग्राम खलारी का ग्रामीण पटेल हूँ। जन दर्शन में हम लोग हमारे गांव में धान खरीदी केंद्र, क्योंकि बहुत बड़े पंचायत है और बहुत मतलब कम से 400 किसान हैं, 450 पंजीयन किसान हैं और गुजरा में आने जाने के लिए बहुत परेशानी होता है। इसलिए हम लोग ग्राम खलारी में उपार्जन केंद्र खुलना चाहिए। इसलिए हम लोग मांग करने सरकार से, कलेक्टर महोदय से के पास आए हैं। हमारा मांग शीघ्र पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। मैं श्रीमती लक्ष्मी दुग्गल, सरपंच ग्राम पंचायत खलारी की सरपंच हूँ, एवं हमारे साथ समस्त ग्रामवासी एवं पंजीगण हम लोग यहाँ धान खरीदी केंद्र उपार्जन के लिए कलेक्टर महोदय के पास हम लोग आए हैं जन दर्शन में। हम लोग चाहते हैं कि हमारे ग्राम खलारी में जो धान खरीदी केंद्र के लिए जो गुजरा सोसाइटी में आते हैं तो हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कलेक्टर महोदय को हम मांग के लिए निवेदन करते हैं। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के दिशा निर्देशन में थाना उत्तर पुलिस टीम के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर, हिस्ट्री शीटर, अपराधी सुखबीर सिंह की 6,14,136 की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवा देते हैं। किस तरह की कार्रवाई की गई सर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद के आदेश पत्रांक संख्या 2014 दिनांक 23/9/2024 के आदेश क्रम में सुखबीर सिंह जो गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर भी थाना उत्तर का, उसको लगभग पूर्व में भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पूर्व के 14 वन रजिस्टर के तहत आज इस आदेश क्रम में इसका एक खाली प्लाट था जो 53.172 वर्ग मीटर है, जिसका इवैल्यूएशन लेकर 6 लाख से ऊपर इसकी मूल्य धनराशि है। आज सिटी मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी उत्तर और पुलिस बल की उपस्थिति में इसको कुर्क की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रतलाम जिले के आलोट में अनुसूचित जाति जूनियर बालक छात्रावास के हॉस्टल अधीक्षक मांगीलाल चौहान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें सरकारी उचित मूल्य की दुकान से मिले गेहूं को स्थानीय बाजार में बेचते हुए देखा जा रहा है। ये वीडियो जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के संज्ञान आया, जिसने इस अनियमितता को गंभीरता से लिया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां विभाग की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए मांगीलाल चौहान को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेजने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त ने पुलिस को इस मामले की गंभीरता के बारे में सूचित करते हुए उचित कार्यवाही करने के लिए एक पत्र भी भेजा है। इस वायरल वीडियो ने शिक्षा और कल्याण के क्षेत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की आवश्यकता को उजागर किया है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।